दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 115 अर्थात 115। अब तक 114 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें क्वेश्चन करवाए गए वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और यह सीरीज इंपॉर्टेंट किस लिए है? इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए है, पीजीटी टीजीटी के लिए, सुपर टेट टेट और सीटेट के लिए है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, यह सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 300 से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है। ऑप्शन बी, संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ऐसा क्या है कि जब वेग दोगुना होता है तो वो दोगुना हो जाता है? त्वरण दोगुना होता है, संवेग दोगुना होता है, या गतिज होता है, या स्थिति ऊर्जा होती है? ये चीज आप लोगों को दोस्तों बतानी है, क्या दोगुना हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 300 नंबर और यह सीरीज टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। आप लोग बताएंगे जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है क्या होता है? जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन अपने पास है 301 नंबर। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी कम द्रव्यमान वाले के समान होगा, ऑप्शन डी की अधिक गति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा जब समान है तब उनके द्रव्यमान का आवेग क्या हो जाएगा? आवेग उनका ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन अपने पास है 302। देखते हैं क्या है। एक कण का प्रारंभिक वेग 3i प्लस 4j तथा त्वरण 0.4i प्लस 0.3j है, तो 10 सेकेंड के बाद इसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 8.5 यूनिट, ऑप्शन बी 10 यूनिट, ऑप्शन सी 7 यूनिट, ऑप्शन डी 7.2 यूनिट। तो बताइए इसकी दोस्तों चाल क्या हो जाएगी। देखिए, एक कण का जो प्रारंभिक वेग है 3i प्लस 4j तथा त्वरण 0.4i प्लस 0.3j है, तो 10 सेकेंड के बाद उसकी जो चाल है वह 10 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट। और इसके अनुसार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 303। जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो ऑप्शन ए उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है, ऑप्शन बी उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, ऑप्शन सी वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, ऑप्शन डी उसका वेग सदैव एक सा रहता है। तो क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो क्वेश्चन है 303 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है, अर्थात ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 304। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। तो आप लोग बताएंगे कि 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9 न्यूटन या 9.8 न्यूटन क्या होता है? देखिए, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है अपने पास 305। 305 एक जूल बराबर, एक जूल किसके बराबर है? तो ऑप्शन है 10⁻³ अर्ग के, ऑप्शन बी 10⁵ अर्ग के, ऑप्शन सी 10⁻7 अर्ग के, ऑप्शन डी
10⁻11 अर्ग के। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 305 है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको बताना कि 1 जूल किसके बराबर होता है। देखिए 1 जूल जो होता है वह 10⁻7 अर्ग के होता है। किसके? 10⁻7 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 306। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें, क्वेश्चन है 306 और पूछा गया कि जब हम गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 307। जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी टार्क, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है, टार्क होता है, बल होता है, कार होता है, ये आपको बताना है कि जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है। देखिए जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है वह कोणीय संवेग होता है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम स्क्वायर पर सेकंड होता है। बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। किसी पिंड पर लगे बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए ही चक्की में हत्था किनारे पर लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन है अपने पास 308। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी फ्लैट, ऑप्शन सी कोना, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। तो क्वेश्चन है अपने पास 308। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, राउंड, फ्लैट, कोना या अर्धवृत्त। किसको कहा जाता है? देखिए जो एक गोला आंतरिक कोना फ्लैट कहा जाता है, अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 309 अर्थात 309। देखिए क्या है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। रेल पथ जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें फिश प्लेट का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दोनों पटरियों को जोड़े रखना, ऑप्शन बी रेलगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ता है, ऑप्शन सी डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 309 और आपको बताना है इसका आंसर। देखिए क्या होता है, दोनों पटरियों को जोड़े रखना रेल पथ में फिश प्लेट का कार्य होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 310। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है। ऑप्शन ए क्लच, ऑप्शन बी गियर बॉक्स, ऑप्शन सी विभेदक, ऑप्शन डी फ्लाईव्हील। तो आप बताइए इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 310 है, बताइए आप लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने को गियर बॉक्स प्रयुक्ति है। क्या है? गियर बॉक्स प्रयुक्ति है। गियर से ही हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं और घटाते हैं। एक्सीलेटर इसके जस्ट बाद आता है।
तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है अपने पास 311, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि ऑप्शन ए उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है, ऑप्शन बी रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ओनली दो ही ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हैं। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि, आप लोग बताइए दोस्तों क्यों भिन्न है। देखिए दोस्तों, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन अपने पास है 312, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा के तनाव का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 0.5n, ऑप्शन सी 4n, ऑप्शन डी 1n। बताइए तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312 है और आपको बताना है। देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा के तनाव का मान 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4n। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या आंसर है? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 313। देखिए क्या है। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 होगी। ऑप्शन ए s2 इक्वल टू 3s1, ऑप्शन बी s2 इक्वल टू s1, ऑप्शन सी s2 इक्वल टू 4s1, ऑप्शन डी s2 इक्वल टू 2s1। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 313 और आपको बताना है इसका आंसर। देखिए, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में एसआई दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 होगी। अर्थात s2 इक्वल टू 3s1। क्या हो जाएगा? s2 इक्वल टू 3s1 के बराबर है। अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 314, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में कहाँ जमीन पर पहुंचता है, तो हमें बताना है उस पहाड़ी की ऊंचाई। ऑप्शन ए 318.6 मीटर, ऑप्शन बी 413.6 मीटर, ऑप्शन सी 418.6 मीटर, ऑप्शन डी 313.6 मीटर। तो क्वेश्चन ये रहा 314 और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए, खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमतल पहुंचता है। उस पहाड़ी की जो ऊंचाई होगी वह 313 मीटर 313.6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 313.6 मीटर हो जाएगी। इसका फार्मूला अगर आप जानना चाहें तो s इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/2 GT² होता है। देखिए क्या होता है, s बता देते हैं आप लोगों को हम फटाफट। क्या होता है इसका फार्मूला? s इक्वल टू 1/2 GT²।
1/2 GT²। अब वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो। 1/2 9.8 इंटू 6.4। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर दोस्तों आ जाएगा 313.6 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3.6 मीटर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और स्मॉल जी प्रदर्शित कर रही गुरुत्वीय त्वरण को, स्मॉल टी प्रदर्शित कर रही समय अंतराल को, और स्मॉल एस तय की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्वेश्चन है अपने पास 315। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? अर्थात नॉट किसकी इकाई है? कहने का मतलब है ऑप्शन ए बिजली की है, ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो बताइए नॉट का उपयोग किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 315 और फटाफट आपको दोस्तों आंसर देना है। देखिए जलयान की गति होती है के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। जलयान जो कि समुद्रों में चलने वाले जहाज होते हैं उनकी गति को नॉट में मापते हैं और उनकी गति को प्रदर्शित करते हैं। 2 नॉट, 3 नॉट, 4 या 5 नॉट, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 316। एक कार की गति एक समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी? देखिए भार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया गया है और समय ये जस्ट नीचे दिया गया है और आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। 15 मीटर होगा, 7.5 मीटर होगा, 10 मीटर होगा या 5 मीटर होगा। इस ग्राफ को दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे और आपको बताना है इनके बीच में दूरी। क्या बतानी दोस्तों? दूरी बतानी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक कार की गति एक समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन 1000 किलोग्राम दिया गया है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर है। 2 सेकंड में दूरी जो तय की गई है वो आपको हम बताते हैं कहाँ दी गई है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिखाते हैं आपको, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 317। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 317 और बताना है किसी वस्तु के संवेग में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसमें हो जाएगी 44% की। कितनी हो जाएगी? 44%, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन है 318। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, ऑप्शन सी अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, ऑप्शन डी किसी घर्षणहीन सतह पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 318। पिंड का भार शून्य कहाँ पर नहीं होगा? इन 4 ऑप्शंस में आपको देखकर बताना है। तो किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है 319 नंबर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन सी दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, ऑप्शन डी दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 319। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है, तब देखिए चंद्रमा की
सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। देखिए, भार का मतलब है वजन से। वजन अगर 60 किलो है तो परिवर्तित हो जाएगा, बट इसका द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, वह परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास 320 नंबर। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन 320। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताते हैं। तो किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब 25% बढ़ाना होगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन अपने पास 321। निम्नलिखित में से किसी कथ्य, जिसको कैपिलरिटी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? कैपिलरिटी कहते हैं, एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए स्याही सोखना, ऑप्शन बी है भूमिगत जल का ऊपर उठना, ऑप्शन सी है सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, ऑप्शन डी है पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचें और जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसके केशकृत एकमात्र कारण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों 321, और आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए क्या होता है, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना केशकृत एकमात्र कारण नहीं है। केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशकृत कहते हैं। जैसे ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, ब्लॉटिंग पेपर जो होते हैं उसके द्वारा स्याही का सोखना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, या दिया में ही तेल का ऊपर चढ़ना, जिसको दिया या दीपक भी कहते हैं। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन अपने पास 322 नंबर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी नेफोस्कोप, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 322 है और आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताना है। देखिए क्या होता है कि जो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र होता है उसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोस्कोप कहते हैं। वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बादलों की दिशा एवं गति किससे मापते हैं, तो वह होता नेफोस्कोप, और पूछी जाए वर्षा की मात्रा तो वह रेन गेज के माध्यम से। तो फिलहाल 322 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 323। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी भूतल से ऊंचाई, ऑप्शन सी विद्युत धारा की सामर्थ्य, ऑप्शन सी डी सुनाई देने में अंतर। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, यह चीज आपको बताना है। करेक्ट आंसर दोस्तों सोचिए और बताइए। देखिए अल्टीमीटर से भूतल से वायुयानों की ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से वायुयानों की ऊंचाई मापते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 324। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति के साथ नीचे। व्यक्ति का कब भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है, ये आपको जवाब देना। देखिए जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती त्वरण के साथ नीचे, यानी कि लिफ्ट जब नीचे आती है तभी वेट कम फील होता है। अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 325। रॉकेट खाली स्थान
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट अर्थात किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन सी एवोगाद्रो परिकल्पना पर, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण पर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 325। अब आपको बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। किसी निकाय का कुल संवेग अचर होता है जब तक कि उस पर वह बल नहीं लगाया जाए, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, बंदूक से गोली छोड़ने पर या रॉकेट की उड़ान में। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना क्या, इसे अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।